अब बड़ी मुश्किल से जाकर स्टूडियो का तापमान जरा कम हुआ है, तो आइए जरा चर्चा एक बार फिर से शुरू करते हैं। हम आपको एक बार फिर बता दें, हमारे साथ स्वामी ओम बाबा मौजूद हैं, हमारे साथ मार्तंडेपुरी जी मौजूद हैं, एच.एस. रावत जी मौजूद हैं। कुछ एक मेहमान अब हमारे साथ नहीं है, वो इस शो में अब हिस्सा नहीं लेना चाहते, लेकिन आइए इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। स्वामी ओम बाबा जी, आपके ऊपर कई तरह के आरोप हैं और आरोपी की जो लिस्ट है वो इतनी बड़ी है कि उसके कुछ एक अंश मैं पढ़कर आपको बताना चाहता हूं। आपके ऊपर एक मसाज पार्लर की आड़ में ब्लैकमेलिंग का आरोप है। आपके ऊपर डिफेंस कॉलोनी में पुलिस स्टेशन में केस दर्ज है, जिसका ये एफआईआर का कॉपी मेरे हाथ में है। इसमें आपके ऊपर हथियार बम रखने के आरोप है। आपके ऊपर लड़कियों के अश्लील फोटो रखने के आरोप है। लड़कियों के अश्लील फोटो रखने के साथ साथ उनके ब्लैकमेलिंग करने का आरोप है, और उसके साथ साथ आप जेल की हवा भी खा चुके हैं। स्वामी कैसे जवाब देने देंगे? बिल्कुल, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना। एफआईआर आपके पास में है जी। उस एफआईआर में कहीं नहीं लिखा है कि स्वामी ओम जी के ऊपर में मसाज पार्लर चलाने का आरोप है। आप पढ़ के इनको सुना दीजिए। उस एफआईआर में कहीं नहीं लिखा है कि मैं किसी का ब्लैकमेलिंग करता हूं। उस एफआईआर में कहीं भी नहीं लिखा है कि मैंने ऐसा कोई दुष्कर्म किया है। लेकिन हाँ, आपने जो इसमें ये एक्सप्लोसिव एक्ट बताया है वो जरूर है, और सुन लीजिए, वो इसीलिए है जो इस सोनिया गांधी के साजिश के तहत मैंने सबसे पहले, देखिए एक्सप्लोसिव रखना सही है क्या? एक स्वामी क्या विस्फोटक रख सकता है? प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे आप बोलने दीजिए। आपने जब आरोप लगाया ना, मुझे बोलने दीजिए जी। 1991 में सबसे पहले मैंने एक जो इकलौता एमपी था, उसके लिए, चूंकि मुझे राजीव गांधी को सत्ता में दोबारा लाना था, मैंने राजीव गांधी को समझा करके उस चंद्रशेखर को प्राइम मिनिस्टर बनवाया, और उसका दुष्परिणाम ये हुआ। चंद्रशेखर जी को प्राइम मिनिस्टर आपने बनवाया? चंद्रशेखर, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ उसी चंद्रशेखर की बात कर रहा हूँ। अब सुन लीजिए, कैसे बनवाया आपने, जरा बताइए। बोलने देंगे तब। अरे बताइए, आप ऐसी बात कह रहे हैं जो कि आज तक इतिहास में हम लोग नहीं जाने में है। जी अजय जी उसको, और इतना ही नहीं, मैं चंद्रशेखर का तो मैं प्रमाण दे ही रहा हूँ आपको। हाँ। लेकिन उसके साथ साथ आज जो आपके प्रधानमंत्री हैं, जो मेरे भी आदरणीय हैं, उनको बनाने में मेरी बहुत बड़ी भूमिका रही। नरेंद्र मोदी जी को क्या करा आपने? ये रिकॉर्ड आपके पास भी मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा। दोनों रिकॉर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो आप पहले अपने यहाँ से रिकॉर्ड निकाल लेना। मोदी जी को भी बता दीजिए कि आपने उनको कैसे, उनको पता है, आपके पास भी प्रूफ है। वो मेरे पास नहीं है। मैं आज पहली बार आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में आपकी बड़ी भूमिका है। सुनिए अजय बाबू, जो डेट और टाइम अभी मैं बताऊंगा ना, आप अपने न्यूज में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। बताइए तो, इंतजार किस बात का? पहली बात तो ये है, 8 जून 2013 जी, डेट आप नोट कर लीजिए, आप निकाल लेना अभी। 8 जून 2013 को जब 11:15 बजे गोवा से नरेंद्र मोदी जी ने, वो आज से मेरे मित्र नहीं, बहुत पुराने मित्र, वो बात बताऊंगा, लंबी कहानी है। एक मिनट हंसो मत, जो मैं कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। जब गोवा से 8 जून 2013 को नरेंद्र मोदी जी ने मुझे फोन किया कि स्वामी जी, बीजेपी के वहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन था, मुझे आप टोकिए मत, मुझे बोलने दीजिए। आपके पास रिकॉर्ड है, इसलिए कह रहा हूँ, आप यहाँ से भी निकल जाएगा। मेरे पास इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई, इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। आप टेलीविजन पर जो बोल रहे हैं वो आप बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ 8 जून 2013 को, उस दिन शनिवार था जी। मुझे जब नरेंद्र मोदी जी ने 11:15 बजे फोन किया गोवा से, राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था, उन्होंने मुझे ये कहा कि स्वामी जी, बाकी तो सब सहमत हैं, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी दिल्ली में रूठे बैठे हैं, और वो चूंकि आपके परिचित हैं, कमला आडवाणी। एक मिनट पहले सुन लीजिए, आपके यहाँ रिकॉर्ड बहुत जोर से अपच हो रही है। नहीं, अपच हो रही तो आपको अभी पच मुझे लगता है कुछ और डाइजीन खाना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसा खाना आपको। एक मिनट आप इस तरह की बातें करते हैं, ये गलत है, ये गलत है। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, क्षमा चाहता हूं। ये गलत है, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने आपको फोन किया। भाई साहब, उनके फोन का नंबर पता आपको? वेरी गुड। एक मिनट, हाँ, जिस फोन से गोवा से मुझे उन्होंने फोन किया, वो 2013 की बात है। आज बताइए सही नंबर है। मैं वो आप प्रधानमंत्री से पूछे, सुन लीजिए। मैं उनसे पूछे जाऊँ, मैं प्रधानमंत्री का दावे आप करें, पूछे हम प्रधानमंत्री जी से। आपके रिकॉर्ड से भी निकलवाऊंगा मैं, सुन लीजिए। क्या निकलवाएंगे आप? जो आपके यहाँ टेलीकास्ट हुआ है, वो क्या टेलीकास्ट हुआ है? वो आप बोलने दीजिए। मोदी जी ने आपका शुक्रिया अदा किया। एक मिनट जी, बोलने दीजिए। हाँ,
उसके बाद मैंने मोदी जी को सिर्फ ये कहा कि आप 1 घंटे के आप बाद, सपना पर देखते हैं? मैं सपना नहीं देखता हूँ, ये आपके पास सबूत है, आपके चैनल में मेरे सबूत है। पास कोई हमारे पास सबूत कोई नहीं है। सबूत मैं अभी दे रहा हूँ ना सबूत, आप बोल तो यार बीच में आप बोलने नहीं देते मुझे, जैन साहब आप तो नहीं बोलेंगे? मुझे बीच में बोलने दीजिए। आप चुप रहिए। ये सबूत मैं आपके यहाँ से अभी निकलवाऊंगा, हाँ। आपके चैनल से। मैंने उनको ये कहा कि 1 घंटे के बाद हाँ। दुनिया का कोई भी चैनल देख लेना, उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपको केंद्रीय प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने का फैसला बीजेपी ने ले लिया है और लालकृष्ण आडवाणी को उससे साइड कर दिया है। मैंने सिर्फ इतना सा काम किया, मेरे पास में SMS सर्वर है, मेरे पास में ईमेल सर्वर है, सर्वर से बल्क में मैंने SMS किया अपने लोगों को और पत्रकारों को, ग्लोबल मीडिया को मैंने किया। और सुन लीजिए, उसके बाद ये जब मैंने मैसेज किया कि मैं वहां लालकृष्ण आडवाणी का घर घेरने आ रहा हूं, तो विदिन 1 मिनट आपके यहाँ भाई आपने नहीं, अरे भाई आप इस तरह की आप एक बेतरतीब राष्ट्रीय बेवकूफी की बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जरा सुनिए तो सही। आप निकाले ना ये ग्लोबल, मैं क्या निकालूं? आप झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोल, मैं झूठ नहीं बोल रहा आप हूं। झूठे हैं, आप ओ गॉड, आप पूरे तरीके से झूठे हैं। मैं बिल्कुल झूठा नहीं हूं। ग्लोबल मीडिया का मतलब क्या होता है जरा बताइए मुझे। 5 बड़े इंटरनेशनल अखबार का नाम बताइए, बता सकते हैं आप? भाई BBC वर्ल्ड, BBC वर्ल्ड पत्र अखबार है BBC वर्ल्ड। अखबार नहीं है, मैं चैनल की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं वहाँ 5 बड़े अखबार इंटरनेशनल का नाम बताइए। मैं बोल तो रहा, बोलने तो दे। बोलिए जैन साहब आप जरा चुप जैन रहिए। साहब, सुनिए। स्वामी जी समझे अपनी तरफ से बात करने के लिए, आप पीछे से ना आप चुप रहिए जैन साहब, मेरा सीक्रेट। हाँ मैंने चैनल बोलिए, की बात की है, मैंने अखबार की बात नहीं की। किस चैनल को फोन किया आपने? जितने भी चैनल अरे हैं, नाम बताइए ना, यहाँ तक BBC कि के आपको अलावा। भी, आपके चैनल को भी किया। नहीं, हमारे पास कोई फोन नहीं आया आपका। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। 1 मिनट। खैर चलिए, इंटरनेशनल ग्लोबल मीडिया, हाँ। ग्लोबल मीडिया BBC के अलावा वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया। 1 मिनट, हाँ। 1 मिनट, टाइम्स मैगजीन, 1 मिनट सुन लीजिए ना आप मेरी बात। अभी तो आपने कहा आपने किसी अखबार को नहीं फोन किया, आपने सिर्फ टीवी चैनल को फोन किया। मैं टाइम्स पहले मैगजीन है, चैनल नहीं है। अजय जी, मैं पहले चैनल इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहा हूँ। सारे इलेक्ट्रॉनिक, मुझे 5 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बता दीजिए ना। इंक्लूडिंग, सुनिए, इंक्लूडिंग आपका चैनल। नहीं, आप आप इंटरनेशनल की बात कीजिए, इंटरनेशनल की बात सवाल सीधा है। हाँ। 5 चैनलों का मैं यहाँ नाम लिस्ट लेके नहीं बताइए चल रहा हूँ। जिनको मैं यहाँ आपने लिस्ट लेके फोन नहीं आया करके हूँ। कहा कि आप लालकृष्ण आडवाणी के घर का घेराव करने जा रहे हैं। बताइए किया वो किसको? हैं? किसको? सारे पत्रकारों को जो सबने मेरे पास में किया। लिस्ट है, आप मेरे पास, चलिए अजय जी, आप मेरे से लिस्ट ले लीजिए। चलिए आपने और वो आपको टेलीकास्ट जनता- हुआ, जनता तय टेलीकास्ट करेगी, हुआ जनता तय रात करेगी को कि आपके 11 स्वामी बजे, में कितना दम है रात कि को नहीं। 11 बजे ओ उसी दिन बाबा, ओ बीजेपी ने बाबा, घोषणा आप किया पर एक आरोप कि ये भी है नरेंद्र कि मोदी जी आप को आपराधिक केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रचार शख्स हैं। समिति आपने का अपने घोषित कर सुनिए दिया गया। सुनिए सुनिए, ये अब गलत अगला है। आपने जवाब दे ये दिया, गलत नहीं, आपने आपने जवाब दे नहीं दिया। दिया। सुनिए ना, आपने मान लिया, आपने किया, हमने मान लिया, आपने किया, सवाल पूछ रही है, हमने अपने आपने किया, हमने मान तो लिया ओम जी। ना मुझे लगता है कि हमें ओम बाबा को जाने देना चाहिए, नहीं चाहिए। क्योंकि ओम बाबा किसी भी सवाल का जवाब देना पसंद ये नहीं जवाब नहीं दे रहे हैं करना मुझे, चाहते। ये जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है। सिर्फ सवाल कर रहे हैं। और ये बार बार जैन साहब ना, एक तो सबसे पहले अगर आप वहां बैठे उस कुर्सी पे, आप सिर्फ इस अनुबंध के साथ बैठे थे कि आप चुप रहेंगे। आपकी आवाज मुझे इस फ्लोर पे नहीं सुनाई देनी चाहिए। ये शो न्यूज नेशन का है, ये शो मेरा है। आप इसमें नहीं कुछ बोल सकते, आप चुप बैठिए। कर दीजिए, नहीं चाहिए मुझे ये शो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, स्वामी जी, मैं आपसे, मैं यहाँ पर एक वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ। क्यों स्वामी जी, आपको 5 ये नाम रिकॉर्ड पूछे, में है। 5 नाम पूछे, आप 5 स्वामी नाम जी नहीं आपने बता अभी पाए। जो भी कहा, ऐसा स्वामी जी आपने जो भी कहा वो सब झूठ है। बिल्कुल मैं आपको झूठ नहीं है। ललकारता हूँ, बिल्कुल अगर आप झूठ नहीं सत्यापित है। कर सकते हैं हाँ। तो आप करिए। 5 नाम तक तो बता नहीं सके इंटरनेशनल मीडिया के। सत्यापित कीजिए। हाँ। मैं आपको चुनौती देता हूँ, चुनौती मैं चुनौती है यहाँ पर। हाँ, क्या चुनौती चुनौती? मैं भी देता हूँ। क्या? 8 जून चुनौती पे चुनौती कौन देता भाई? मैं देता हूँ। ये आप ही की डिक्शनरी में हो सकता है, चलिए, और इसीलिए आप ओम बाबा है। बैठिए। ओम आप बाबा सच के- तो बोल नहीं सकते। ओम बाबा, आप- फिलहाल एक और हम आपको वीडियो क्लिप दिखाना नहीं, चाहते उससे पहले इनके हैं। ऊपर सोनिया एक बार- गांधी के बारे में आपने जो अनल गलत बातें कही थी, हाँ। उसका वीडियो क्लिप देखिए, देखिए अभी आपके सामने। आपके आपराधिक मैं प्रवृत्ति के दिखाता हूँ सामने आपको। बैठिए। समझ नहीं आ रहा। आप एक बैठिए, सवाल करते हैं, प्लीज। उसका जवाब देने नहीं देते। आप जवाब दे ही नहीं सकते क्योंकि आप झूठे हैं। मैं झूठा मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। झूठा आप नहीं, झूठ एक क्लिप, बोलेंगे, जवाब तो देते नहीं, आप कुछ एक भी ये बोलते क्लिप हैं। देखिए। खूब है भाई। मैं अपने आप प्रोड्यूसर से कौन कह है? रहा हूँ, आप फिलहाल आप अपने रिकॉर्ड से निकाले, मैं आइए, टाइम बता रहा आइए हूँ ना इस शो आपको। को, इस शो को आगे बढ़ाते हैं। आइए जरा पहले इस वीडियो क्लिप को देखते हैं। सोनिया गांधी के बारे में ओम बाबा ने सच सुनना ही नहीं चाहते। इसमें क्या मैं कहा, डेट टाइम देखिए। बता रहा हूँ यार। सोनिया गांधी ने बिग बॉस को जो अमेरिका में बैठे हैं उस $1 करोड़
बिग बॉस के बाउंसर से मुझे पकड़े हुए हैं और मुझे मीडिया से बात नहीं करने दे रहे हैं। क्या बात? बिग बॉस के बाउंसर्स आपको हर जगह पकड़े हुए हैं, हर आपको जगह परछाई दिखती है क्या? परछाई नहीं यार, इसका फोटो ले लो आप और किसका? आप बिग बॉस से पूछो कि ये बिग बॉस के बाउंसर अच्छा है। स्वामी जी, और जो आदमी आज आज दिख रहा कितने था FIR ये आदमी जो अभी दिख रहा था ये बिग बॉस का अच्छा, आप तो डायरेक्टर बिग है। बॉस के घर से आ गए ये ना, डायरेक्टर आप है FIR करा दीजिए का। बिग बॉस के खिलाफ। क्या FIR करा दीजिए जिन जिन से करा आपको दिया, आपत्ति है, सबको करा दिया, करा दिया। बिग बॉस अच्छा, वाले, अब आपकी FIR की बात करते हैं। उसी दिन करा बिल्कुल, है, बहुत आप अच्छा बात काम करिए। किया। आप जरा आपकी बड़ा आपराधिक मैंने प्रवृत्तियों करा की है। बात करते हैं, आपकी FIR की बात करते हैं, आप पर साइकिल चुराने का आरोप। कितनी बार एक ही बात को मैं दोहराओ यार। FIR है आपके खिलाफ। अरे भाई मेरी बात सुनिए, उस आपकी आपराधिक प्रवृत्ति यही कहती है कि आप सलमान खान, शाहरुख खान, तो बोले आमिर खान लेकिन को आप- किडनैप कर लेंगे। आप मुझे मैं बोले- पहले आरोप लगा लूं फिर बोलिएगा। आप नहीं, फिर आप एक आरोप लगाइए उसका जवाब अच्छा दीजिए। चलिए, पहले एक साइकिल चुराई थी कि नहीं? सुनिए, नहीं अब सुन लीजिए मेरी बात। 22 नवंबर 2008 को, पहले सुन लीजिए, हंसो मत, ये सीरियस बात है। ये यहाँ पर सीरियस हाँ, बात है। किसी के ऊपर आरोप लग रहा है, उसको आप बोलने दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। 22 नवंबर, देखिए मैं पिछले ये जो घटना जिस दिन घटी थी उससे अजय जी उससे अच्छा ये बताइए ना, साइकिल चुराई थी कि नहीं? नहीं, वो मैं भाई मेरा वो ओम जी साइकिल स्टोर मेरा शोरूम है, मेरी दुकान है, मेरे नाम से प्रॉपर्टी है। अच्छा। मैं अपने ही शोरूम से अपनी साइकिल चुराऊंगा क्या? और ये प्रमोद झा कौन है? प्रमोद झा मेरा नौकर था, साइकिल मैकेनिक था। प्रमोद झा इस वक्त फोन पर हमारे साथ मौजूद है। प्रमोद क्या झा हुआ? जी, क्या हुआ? अरे फोन पर है ना वो। नहीं बैठना मुझे, नहीं बैठना, मैंने बड़ा बड़ा क्या था, नहीं बैठना मुझे नहीं बैठना ना, नहीं बैठूंगा ना, 2 मिनट ना, अगर आप दामन इतना बात मैं कर नहीं रहे हैं, आप बैठूंगा, मैं नहीं बैठूंगा। आप लोगों ने बोला क्या नहीं, आपको बुला नहीं बैठूंगा, बिल्कुल नहीं बैठूंगा। मुझे लगता है आप कहा था कि ये खत्म करना पड़ेगा जी। तो इससे पहले कि हम इस चर्चा को यहाँ खत्म करें, मैं चाहता हूँ मार्तंडेपुरी जी आप अपनी टिप्पणी रखें यहाँ पर। मैं केवल ये निवेदन करना चाहता हूं जी कि बिग बॉस से लेकर अब तक जो हो रहा है वह भारतीय सनातन चिंतन मनीषा धर्म के खिलाफ सोची समझी साजिश है जी, और जाने अनजाने हम इसके शिकार हो रहे हैं। हमें बहुत सतर्क होना चाहिए इस प्रकार के झूठ से, और मुझे लग रहा है कि बहुत सोची समझी साजिश के अंतर्गत ये सारा कार्यक्रम चल। जितने बड़े झूठ में, इतने झूठ मैंने अब तक के जीवन में कभी नहीं सुने। मैं भी प्रधानमंत्रियों के साथ रहा, इन्होंने मेरे सामने एक चैनल में कहा कि इंदिरा गांधी को मैंने प्रधानमंत्री बनाया। मैंने कहा मैंने कभी आपको वहां नहीं देखा जी। इसलिए इतना बड़ा झूठ जी। या इसको धर्म के विरुद्ध, सनातन के विरुद्ध सारे झूठ है। पुरी साहब, अजय जी एक झूठ मैं भी बताता हूँ। एक टीवी चैनल में डिबेट में 5-7 मैं भी कर चुका हूँ। जी। एक में ये कह रहे थे कि मैंने सिंह को पीटा, गांधी को घर में जाके पीटा और को भी पीटा, और केजरीवाल को और इधर कह रहे हैं चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री मैंने बनवाया था। हमसे कहा यानी केजरीवाल को हर पीटा। चैनल पर इनकी अलग अलग भाषा होती है, पता नहीं कौन सी भाषा क्या इस्तेमाल करते हैं। इनका ये मानसिक रूप से बीमार हैं, रोगी हैं, इनकी चिकित्सा कराई जानी चाहिए और इनकी जांच कराई जानी चाहिए, उनका पागलखाने में बंद करना चाहिए। आप सबों के मतों का मैं सम्मान करता हूं। इसके साथ साथ मैं अपने तमाम दर्शकों के सामने ये कहना चाहता हूं कि अभी स्वामी ओम बाबा ने इस कार्यक्रम में जो भी अभद्र टिप्पणियां की हैं, जिन जिन शख्स के बारे में तमाम आरोप लगाए हैं, हम उनमें से किसी से भी न तो इत्तेफाक रखते हैं और न ही किसी तरीके से इसका कोई सरोकार है। ये स्वामी ओम बाबा के खुद के व्यक्तिगत राय हैं और हम चाहते हैं कि वाकई में, मुझे भी ऐसा लगता है कि इनका मानसिक संतुलन शायद ठीक नहीं है, इनका इलाज होना चाहिए, कम से कम ये जरूर होना चाहिए। आप सब इस चर्चा में शामिल हुए, हम आभारी हैं, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने।